हाय डियर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। डियर, आज की क्लास में हम सीटीपी के टॉप 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम 45 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं और हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिसको आपको याद रखना और समझने की भी ज़रूरत है। तो चलिए डियर, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, फ्राइड के अनुसार नींद में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है। डियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देख लीजिए किस अवस्था में बोल रहा है कि बच्चों का ध्यान जो है जननांगों की तरफ जाता है। ठीक है, तो आप इसका ऑप्शन देख सकते हैं, पहला मुख्य, गुदीय, लैंगिक या प्रसुप्ति। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा, आंसर सी जो है लैंगिक जो है इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेशलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है। तो डियर, कौन सी जो है आपका ये इनमें से कौन सा जो है ये वेशलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं, पहला आपका अंक गणितीय, सदृशता या समानता, शाब्दिक तर्क या चित्तपूर्ति। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर आपका आंसर डी है, चित्तपूर्ति। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल मनोविज्ञान का डैश सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। डियर, क्या बोल रहा है कि बाल मनोविज्ञान का कौन सा सिद्धांत है जो उसके बच्चे के प्रारंभ वर्ष में ही यानी 4-5 वर्षों का जो अनुभव होता है ना उसी पर आधारित होता है। ठीक है, तो पहला आपका है मनोविश्लेषणात्मक, दूसरा है व्यवहारात्मक, क्रांतिक अवस्था समूह या आपका संज्ञानात्मक। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर ए मनोविश्लेषणात्मक जो है ये बाल मनोविज्ञान का ये जो सिद्धांत है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है। डियर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है। पहला प्रियर, दूसरा है आपका सीन और तीसरा है डार्विन या स्टर्न। तो डियर, किसने लिखी है, याद रखिएगा, आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ। डियर, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है। ठीक है, पहला तो आपका विश्वसनीयता है, वैधता या मानक है। तो इनमें से जितने भी है ना उपरोक्त सभी जो है ये मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। डियर, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विकास के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग तो, कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ये सेंटेंस जो है ना किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी। तो डियर, याद रखिएगा, किसने दी थी, स्किनर ने दी थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। डियर, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी विकास की अवस्था है, पर डेवलपमेंट की किस अवस्था को कहते हैं। पहला है अधिगम या बुद्धि, व्यक्तित्व अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन या इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम एवं बुद्धि को व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। यार, विकास में वृद्धि से तात्पर्य, अगर विकास में वृद्धि हो रही है तो उसका मतलब क्या हुआ, ज्ञान में वृद्धि होना, संवेग में वृद्धि होना, वजन में वृद्धि होना या आकार, सोच और समझ कौशलों में वृद्धि होना। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर है आकार, सोच और समझ कौशलों में वृद्धि। इस ठीक है, विकास में वृद्धि का तात्पर्य ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तनाव और क्रोध की अवस्था है। यार, किस अवस्था में तनाव और क्रोध दोनों होता है। तो शिष्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था। तो डियर, वृद्धावस्था में भी ऐसा कोई अवस्था नहीं होती है, शिष्यावस्था भी ऐसा कोई अवस्था नहीं है जिसमें बच्चे जो है तनाव और क्रोध के बारे में समझ सके। बाल्यावस्था भी जो होता है बिल्कुल टेंशन फ्री वाला अवस्था होता है, किसी तरह का कोई टेंशन या क्रोध नहीं होता उस अवस्था में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आंसर सी जो है आपका, तनाव और क्रोध की अवस्था क्या होता है, किशोरावस्था होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालक का विकास परिणाम है, बालक का विकास परिणाम है, सॉरी परिणाम है। ठीक है, किसका परिणाम है। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी, वासानुक्रम वो वातावरण के अतः क्रिया का परिणाम है, याद रखिएगा। यानी बालक का विकास जो है ना आपका इन्वायरमेंट और हेरिडिटी ये दोनों पे पड़ता है। ठीक है, वासानुक्रम मतलब हो गया आपका हेरिडिटी, मतलब जो आपका फैमिली जो आ रहा है
ठीक है, इस पे भी आपका इफेक्ट करता है। और दूसरा वातावरण कैसा है, उसका इन्वायरमेंट कैसा है, ये दोनों पे भी किसी भी बच्चे का ना डेवलपमेंट पे फ़र्क पड़ता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, क्या है शारीरिक विकास का क्षेत्र? तो डियर इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा, आंसर ए जो है करेक्ट आंसर है। स्नायु मंडल जो है ये शारीरिक विकास का क्षेत्र है, ठीक है, तो देख लीजिए आंसर आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका श्याम पट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? डियर श्याम पट मतलब ब्लैक बोर्ड में जब हम लोग लिखते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। डियर ये कोई रीज़न नहीं है कि आप बड़े अक्षर में लिख रहे हैं या छोटे अक्षर में लिख रहे हैं, ठीक है, तो पहले आप ये दोनों को एलिमिनेट कर दीजिए। अब अच्छी लिखावट या लेखन में अस्पष्टता, अब देख लीजिए अगर आप श्यामपट में लिख रहे हैं, आपका लेखन में अस्पष्टता है, ठीक है, लेकिन आपका लिखावट ही अच्छा नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि अच्छी लिखावट होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्यों होता है, ठीक है। पहला आपका शारीरिक और ज्ञानात्मक विकास, संवेदनात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर ए शारीरिक और ज्ञानात्मक विकास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियानात्मक अवस्था होती है। देखिए डियर ये पियाजे के बारे में बोल रहा तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस संज्ञानात्मक विकास के अनुसार ये देख लीजिए किस विकास के अनुसार, तो संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियानात्मक अवस्था होती है। ये कौन सी अवस्था होती है? पहला है आपका जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक या 11 से 16 वर्ष तक। तो डियर याद रखिएगा जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहले लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है। नेक्स्ट है बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है। और चौथा है सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होती है। तो डियर जब भी आपका ऐसा जेंडर वाइज क्वेश्चन आए ना तो याद रखिएगा कि आपको यही आंसर आपको वही होगा जिसमें किसी तरह का डिफरेंस ना हो, ठीक है। यानी हम कभी ऐसे चीज़ को आंसर नहीं कर सकते जिसमें लड़की या लड़का का डिफ्रेंशिएट एक तरह का क्रिएट कर चुका है। जैसे कि ये तीनों में जो है आपको लड़के और लड़कियां का डिफ्रेंशिएट मतलब कि लड़के जो है लड़की से ज़्यादा कंपैरिजन आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर सी कि बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। तो डियर इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।